बार चेक किए थे तो नहीं आया था, तो हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन फिर हिम्मत करके हमने जो है डाला, तुरंत आ गया। बहुत भावुक हो गई मैं, और जो है बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे भाई का हुआ, उन्होंने मतलब हमारे पूरे परिवार के लिए पूरा गर्व महसूस कराया। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। एक दिन पूछा मैंने चिड़िया से कि कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। कि एक सफल इंसान बनने से ज्यादा जरूरी है कि एक अच्छा इंसान बने। मेरे घर में भी थोड़ी परेशानी थी, बहुत ज्यादा नहीं था सब कुछ, तो एक बार हम आपको इन लोगों से मिलवा दें। दिखा दीजिए एक बार चारों तरफ। ये देखिए आदित्य सिंह की छोटी बहन और ये दादी जी हैं। ये दादी जी हैं, इधर देखिए कैमरे पर। ये दादी जी हैं, ये छोटी बहन है और ये बुआ हैं, और बड़ी मम्मी हैं, उधर माता जी हैं। और ये देखिए ये जो उनके रिजल्ट को लेकर के काफी परेशान थी बड़ी बहन, और ये भाई साहब हैं। एक एक करके हम सबसे जानेंगे आप सबका सहयोग कितना रहा आदित्य सिंह की सफलता में। दादी कैसा लग रहा है आज? खूब अच्छा लग रहा है। खूब अच्छा। हाँ। हमारा पोता बहुत तपस्या किया कि ऐसे खुशी के दिन ला। हाँ। क्या कहा चाहते हैं अब कुछ ना कहा चाहते कि भगवान ऐसे राजी खुशी फुलवारी बाढ़ी रहा है हमार, हम देखी आंखी सपने। अरे सेंचुरी लगाओगी दादी, डोंट वरी। अभी तो आपको उनकी शादी भी देखना है। अरे भैया भगवान जानिए वो कसम, भगवान जब रखी करब खुशी है ये बात में। तब जब भगवान रखी करब हम, तब हम अपने पोती पोता के कुल देखब। हमार लड़की हमका बहुत माना थी। हाँ। माना थी कुल हमार लड़के बहुत माना थी। अपने जीव की ना माना थी लड़की हमार। हमार सबसे ज्यादा की मानत है। सबसे ज्यादा क्या मानत? सब मानत हमका। अपने ऊपर वो भाव लेना चाहते हैं। पोती है हमार, ये हमका खूब मालिश करत है। तो सबसे ज्यादा यही मानती है लगा। तो सब दूर दूर रहती है तो मुझे लगे रहती। सब दावा थी तब करत थी सब हमका। और ना रात तो भैया कैसे करी थी हमार पोती रात, ये हमार कुल सेवा करत है। अच्छा दादी बतावा, सब पढ़े चारों जनी, नौकरी वन पहले काहे पाए? नौकरी पाए भगवान का कहती खूब रात दिन में नाच के भगवान छत फोड़ के उनका दिहन। तब सही ना पढ़े ने ये सब पढ़त है ना, उनका नंबर आ गया बाबा न सब नंबर आ जाये। उल्टे नंबर चली नहीं, अब 12 छोड़ पहले बिया उनकर हो चाहिए। नहीं, पहले बिया तो बड़ा मार पोता हो चाहिए। हाँ भैया, जब ये नंबर से जैसे पोती हो मार बड़ी, अब दोनों बड़े हो जाए, जे नौकरी पाए होकर बिया हो चाहिए। नहीं भैया नौकरी के ना लगे, पहले बड़ा जेठ पर पोता है ओकर हो चाहिए, तब दूसरे को चाहिए, तब वो लड़की के हमार पोती होकर। यानी तू सोचा था हम कुल बियावा देखिए को? अरे तो जब बियावा भगवान हमको रखी तो हमरे अंदर में तो खुशी है ये बात हम सबको देखी। अब ऊपर वाला जाने भैया। हाँ, देखिए दादी जी कितनी खुश है आज। इन्होंने बताया क्या नाम है आपका? साक्षी सिंह। आदित्य सिंह से हमने सुना कि आपकी सबसे ज्यादा बातचीत होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कैसे पढ़ाई लिखाई करते थे वो, कुछ बताते थे आपसे? हाँ, बताते थे। जैसे उनका ऑप्शनल अच्छा है, मेंस में इस बार, पिछली बार उनका ऑप्शनल अच्छा था, अभी इस बार और अच्छा कर लिए थे। और जीएस चारों पेपर पढ़े थे। और ऐसे जैसे मेरा हिंदी साहित्य सब्जेक्ट है, तो वो जब ऐसे लिखते थे तो हमारे पास रिव्यू के लिए भेजते थे। अच्छा। हाँ, तो हम थोड़ा बहुत ही उनको गाइड कर पाते थे। और आप क्या तैयारी करती हैं? हम टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ तैयारी करते हैं। कहाँ रहते हैं आप?
हम घर पे ही रहते घर हैं। पे? हाँ यानी दादी की सेवा करनी। हाँ, हम घर पे पढ़ाई और अच्छी होती है हमें जो लगता है। अच्छा अच्छा। और बाकी भाई दीदी आयुष लोग मुझे सब लोग गाइड करते रहते हैं। हाँ। कहते हैं घर पे डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, बाहर तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होता है। हाँ जी, तो क्या कहेंगी भाई के लिए, क्या हमारे चैनल के माध्यम से क्या शुभकामना देना चाहती हैं? कि अभी उनके ऊपर जो समाज की सेवा करने की जिम्मेदारी है वो बहुत उसको ईमानदारी से निभाए जो है। ईमानदारी से। हाँ, और सबको एक नजर से देखना है सबके, और यानी सत्य का। हाँ सत्य का। समाज में जो है सबको जो है साम्य भाव देखना है, सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए। जिनको मौका नहीं मिल पा रहा, जो पिछड़ी जाति के हैं, छोटे हैं, वो उनके लिए अच्छा करेंगे और उनको मौका देंगे ताकि वो लोग भी आगे बढ़ें। यानी आप सभी लोग वही टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। केवल वही एक यूपीएससी, हाँ। अब हम भी शुरू कर देंगे यूपीएससी की तैयारी। अच्छा। जी जी जी। यानी आपका गाइड उनको लग गए, इसलिए आप सोच रहे हैं कि मेरे आपको गर्व हो रहा है। जी बहुत गर्व, सबको गर्व हो रहा है उस पर। और उसका जैसे ये होता है ना कि जैसे कि एक सफल इंसान बनने से ज्यादा जरूरी है कि एक अच्छा इंसान बने, तो वो उस पे शुरू से अच्छा। हाँ हाँ सोचते हैं। और हम लोग विकास दिव्य कीर्ति सर की वीडियो से ज्यादा मोटिवेट होते हैं। ये उन्हीं का है कि जीवन में एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी होता है। तो हमारे घर में सब लोग उनका वीडियो देखते रहते हैं और सब लोग कहते हैं कि एक अच्छा इंसान पहले बनना जरूरी है। और वो तो अब सफल भी हो गए हैं एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ। जब आप एक अच्छे इंसान रहेंगे तो सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। किस पद पर देखना चाहते हैं अपने भाई को आप? आईएएस के पद पे। आईएएस तो ठीक है, वो तो कर लिए हैं, लेकिन जो जिले का और देश का जो लेवल होता है उसमें किस आधिकारिक पद पे देखना चाहते हैं? कैबिनेट लेवल तक जाएगा वो जी। और उनके लिए उनके संघर्ष पे यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। एक दिन पूछा मैंने चिड़िया से कि कैसे बना आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। धन्यवाद। आप कौन हैं? मैं उनकी बुआ हूँ। कब आई हैं आप? यहीं थी या आई हैं अभी आज? मैं यही थी। यहीं। कैसा लगा जब ये रिजल्ट आप लोगों को मिला? तो बहुत खुशी मिली। उसकी मेहनत उसको बहुत सफल बनाई। बहुत मेहनती था वो, बहुत ध्यान रखता था, 12-15 घंटे पढ़ता था। तो आज भगवान ने उसका जी हाँ अच्छा सुनाया। सबको बहुत खुशी है, दिल से बार बार धन्यवाद है उसका। जैसे बना है वैसे समाज में अच्छे से रहे। अब कहाँ आपका ससुराल कहाँ है? हमारा यहाँ कादीपुर। जी। माता जी कौन है आप? बड़ी मम्मी। बड़ी मम्मी। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है भैया, बड़ी खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए पूरा परिवार है और ये माता जी हैं जिन्होंने उसे सबसे ज्यादा माना होगा, ऐसा हमको लगता है, क्योंकि सबसे छोटा वही था। हाँ क्या बताइए, क्या कहना चाहेंगी बेटे के लिए? यही कहना चाहती हूँ कि वो पढ़ाई में तो हमारे सभी बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन ये बड़े हैं हमारे जो शुभम सिंह, तो इनकी जिम्मेदारी भी थोड़ी घर की निभानी पड़ी। पहले शुरू में हमारे घर में पढ़ाई का माहौल नहीं था ज़्यादा। अच्छा। हाँ, तो ये पढ़े तो ये टीचिंग लाइन में चले गए। और जब वो छोटा था, वो जब इंटर किया तो उसके बाद वो अपने मामा के लड़के के साथ इलाहाबाद चला गया। तो हमारा भतीजा भी यही तैयारी कर रहा है, उसका भी इंटरव्यू पीसीएस का है 13 तारीख को। तो उसके साथ उसके मन में आया कि हम यही तैयारी करेंगे। तो बोला कि मम्मी हम भी यूपीएससी की तैयारी करेंगे। और मैं सोच रही थी कि बहुत कठिन होता है, सब सुनती थी कि इतनी कठिन परीक्षा जल्दी कोई निकालता नहीं है। तो मुझे बहुत लगा कि इतनी कठिन परीक्षा है, हमारे घर में पढ़ाई का माहौल भी ज़्यादा नहीं है, कैसे निकालेंगे। मैं अपने भाई से बोली कि भैया कह रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी करेंगे। हमारे भैया बोले कि प्रिंसिपल हैं, बोले कि कोई बात नहीं है, हम तो चाहते हैं कि हमारे भांजे लोग सब अधिकारी बने। और बस इतना मैं बोली थी, वो पूरा एकदम तैयार हो गए कि नहीं नहीं उनको इलाहाबाद भेजिए, जल्दी भेजिए, हम देखेंगे। पढ़ाई का बहुत महत्व दिए कि ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़े। तो मेहनत तो काफ़ी किए, लेकिन उसके साथ साथ शिव गुरु भोले बाबा की दया थी, उन्हीं की दया से उनका आज
रिजल्ट मन्नत मन्नत उन्नत है कुछ? मन्नत तो मेरे लिए, मेरे सभी बच्चे पढ़ रहे थे और मेरे घर में भी थोड़ी परेशानी थी, बहुत ज्यादा नहीं था सब कुछ, तो मन्नत खेती बाड़ी थी इससे? हाँ खेती बाड़ी थी। तो मुझे मन्नत में तो मुझे कुछ याद ही नहीं आता था कि मैं क्या क्या मन्नत मांगू। बस भोले बाबा से यही हमेशा मन्नत मानती थी। उनकी शिव चर्चा भी मैं करती हूँ भोले बाबा की। जब शिव चर्चा करती हूँ यही कहती हूँ, हे भोले बाबा आप तो दीन दुखियों पर दया करते हैं, दया के सागर हैं, भोले भंडारी हैं, तो मेरे ऊपर भी दया करिए, मेरे परिवार पर दया करिए। हमारे बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो निराशा कभी न हो, उनको हिम्मत दीजिए। और मैं अपने बच्चों से यही हमेशा कहती थी, बेटा आप लोग मेहनत करो, मेहनत का फल, हाँ मेहनत कभी असफल नहीं होता है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मैं हमेशा यही अपने बच्चों से कहती हूँ कि सत्य पर चलो बेटा, कभी न कभी जीत होगी। हाँ भगवान परीक्षा तो लेते हैं लेकिन लास्ट में कभी सफलता मिलती है। बस यही सोचकर ये लास्ट की सफलता थोड़े है, तो शुरुआत की सफलता है। लेकिन मैं अपने बच्चों से यही कहती थी। हाँ यानी बहुत खुशी है यार। हाँ खुशी है। हाँ देखिए ये वही दो लोग हैं जिनको सबसे ज्यादा टेंशन था कि आज हमारा भाई कैसा रिजल्ट आएगा और किस प्रकार से आज हमारे घर में खुशियां आएंगी। क्या शुभ नाम है आपका? मानसी सिंह। कैसे आप लोग रिजल्ट जब देखने वाले थे तो भाई साहब ने बताया, उसी पल को याद करके एक बार बताइए। हम लोग सुबह से वेट कर रहे थे, 2 बजे का टाइम था और फिर तुरंत पीडीएफ आ गया, लेकिन पिछली बार चेक किए थे तो नहीं आया था, तो हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन फिर हिम्मत करके हमने जो है डाला, तुरंत आ गया। बहुत भावुक हो गई मैं, और जो है बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे भाई का हुआ, उन्होंने मतलब हमारे पूरे परिवार के लिए पूरा गर्व महसूस कराया। हम जो है आदित्य की सफलता से और युवाओं के लिए भी वो बहुत प्रेरणा है। हम सबको एकदम पूरे परिवार का नाम रोशन कर दिया, गांव का नाम रोशन किया, पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया भाई ने। बहुत खुशी का पल है हमारे लिए। भैया उस समय ये जो बता रही हैं यही हाँ यही था, लेकिन क्या कहते हैं रो रही थी, बहुत ज्यादा रो रही थी, कम से कम समझ लीजिए कि आधा घंटा रो रही थी। और यही सब था, बहुत खुशी का पल था। इंतजार हम कर रहे थे, 2 तारीख से ही इंतजार था, तो समझ लीजिए स्क्रीन के सामने ही बैठे थे दिन भर। जैसे रिजल्ट आया 2:10 के आसपास रिजल्ट आया। और जब इसका पिछली बार भी इसी ने चेक किया था, पिछली बार भी हम दिन भर बैठे हुए थे, लेकिन हम कहीं चले गए 30 सेकंड के लिए। जब रिजल्ट आया तो ये बैठी हुई थी, चेक कर रही थी, लिस्ट में नहीं नाम था। इस बार जो है चेक की, लिस्ट में नाम था, तो रोते रोते कह रही है कि जो है भाई हम पिछली बार चेक किए थे, नाम नहीं आया था उसका, इस बार देखिए फिर हमने पहले चेक किया, नाम आ गया उसका। तो जो है फिर उसके बाद जय श्री राम का नारा वारा लगा। तो अयोध्या में थे उस समय? हाँ अयोध्या में ही थे, राम जी का दर्शन वर्शन किया। तुरंत नहीं, हम लोग 2 गए तारीख दर्शन को करने। तुरंत जैसे रिजल्ट आया हम लोग सबसे पहले गए जो है दर्शन करने अयोध्या। और 2 तारीख को हनुमानगढ़ी गए थे सुबह सुबह, क्योंकि हो रहा था 2 तारीख को ही जो है रिजल्ट आने वाला है। तो दर्शन हुआ था, आदित्य को भी फोन लगाए थे वीडियो कॉल से, मैंने कहा तुम भी आशीर्वाद ले लो। तो और रामलला के दर्शन तो वहाँ तो मोबाइल नहीं ले जाते, लेकिन लग रहा है कि मुझे छत मिल गई। वैसे बोली कि अब तो भाई मेरे ऊपर छत लग गई, पक्की जाएगी। हाँ जब रिजल्ट निकला तो इतनी खुशी हुई कि बोल रही, मुझसे भी बोल रही थी कि मम्मी आज मुझे लग रहा है कि मुझे तो छत मिल गई। यानी अब वो पल है जो पल कभी आप लोगों ने सोचा था कि ऐसा पल आएगा जरूर? प्रयास नहीं, बस अपने शिव गुरु भोले बाबा पर विश्वास की थी कि भोले बाबा एक न एक दिन ले आएंगे, लेकिन इतनी खुशी नहीं सोची थी कि भगवान इतनी खुशी ले आएंगे। बस बेटा डीएम बनेगा मेरा। हाँ डीएम बनेगा, लेकिन सबकी सुनती थी कि भोले बाबा दया बरसाते हैं तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बस यही विश्वास किए, उनकी शिव चर्चा बराबर करती रही। और हमारे बजरंगबली बाबा यही सामने फोटो लगी है, जब मेरा मन दुखी होता था तो मैं यहीं से कहती थी कि हे बजरंगबली बाबा आप तो मेरा सब कुछ देख रहे हैं, आप मुझे हिम्मत दीजिए, हमारे बच्चों को हिम्मत दीजिए कि कभी हिम्मत ना हारे, और मुझे भी हिम्मत दीजिए कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं उनकी पढ़ाई पूरी कर सकूं।
यानी कोई पढ़ाई- बाहरी आमदनी नहीं थी, बस खेती से ही। हाँ हाँ, यही खेती से। देखिए, हमने बात किया परिवार के लोगों से और लोगों ने बताया कि जो इसका प्रयास रहा आदित्य सिंह का वो काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि उनका जो भाव स्वभाव है वो बहुत ही अच्छा रहा। फिलहाल कल जब उनकी यहाँ पे एंट्री होगी, घर पे एंट्री होगी, उसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे और आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से राय दीजिएगा। और फिलहाल जो भी क्षेत्रीय लोग देख रहे हैं वीडियो, वो आदित्य सिंह जी कल आ रहे हैं एक IAS टॉपर, 500 कितना रैंक है उनका, 508 रैंक है, जो शाहगंज से बेलवाई तक उनका एक प्रकार से रोड शो होगा, जिसमें आप लोग मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। आप लोग कमेंट करिएगा इसके लिए। ये वीडियो कैसी लगी, बहुत बहुत धन्यवाद।